स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लीगल मेट्रोलॉजी फॉर डिजिटल इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। इंफ्रारेड थर्मामीटर एक वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के जितने भी कंप्लाइंसेस हैं उसके सारे कंप्लाइंसेस को आपको पूरा करना पड़ेगा। अभी कोविड-19 के अंदर मार्च 2020 और आज जुलाई 2020 के अंदर इस पूरे अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने का जितना भी पीरियड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स हुए हैं डिजिटल इंफ्रारेड थर्मामीटर्स के। इंपोर्ट को क्लियर कराते समय सभी इंपोर्टर्स से एक अंडरटेकिंग सबमिट करवाई है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। उस अंडरटेकिंग में आपने ये कहा है कि आप इस माल को क्लियर कराने के बाद विद इन 3 मंथ्स आप लीगल मेट्रोलॉजी के जितने भी रिक्वायर्ड कंप्लाइंसेज है वो आप पूरा करोगे। तो आज इसके ऊपर हम बहुत ही शॉर्ट में पूरी एक क्लियरिटी ले रहे हैं कि भी हमें क्या क्या चीज़ें करनी है लीगल मेट्रोलॉजी में। आपको सबसे पहले जो आपने सामान मंगाया थर्मामीटर का, आपको उसका एक मॉडल अप्रूवल कराना है। मॉडल अप्रूवल मतलब जब भी हिंदुस्तान में कोई भी वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर अगर एंटर करेगा, इट हैज टू गो विद द मॉडल अप्रूवल। मॉडल अप्रूवल बेसिकली नोटिफाइड लैब्स करती हैं। अभी करंटली इंफ्रारेड प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग करने के लिए एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दिल्ली में है एक लैब, ये पूसा रोड पे है। इसके अंदर आपको इसकी टेस्टिंग पूरी करानी है। टेस्टिंग में लगभग जो टाइम लगता है 30-40 दिन का टाइम लगता है। 30 डेज तो नॉर्मली टेस्टिंग में ही रखना पड़ता है उसको, प्रोडक्ट को। और उसकी जो फीस है इस वक्त करंट गवर्नमेंट फीस है 99,600 के समथिंग अप्रॉक्सीमेटली है उसकी फीस, प्लस जीएसटी 18% जीएसटी है उसके ऊपर, राइट। मॉडल अप्रूवल जब आपका पूरा हो जाता है तब आपको लेना है इसके साथ में इंपोर्टर रजिस्ट्रेशन, यहाँ उसको बोलते हैं इंपोर्टर लाइसेंस अंडर सेक्शन 19 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ये जो इंपोर्टर लाइसेंस है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है लाइसेंस, 5 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। और ये हर आइटम, हर वेट एंड मेजरमेंट आइटम के लिए सेपरेटली लेना होता है। आपको जैसे कई मेरे पास ऑलरेडी जो लोग वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का काम कर रहे हैं उन्होंने मुझसे क्वेरी की कि हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन 19 का लाइसेंस है। ठीक है, आपके पास सेक्शन 19 का लाइसेंस है पर आपको उसके अंदर एडिशन करवाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का, कि आप अब थर्मामीटर भी मंगा रहे हो। जो इसके बाद आपको जो कंप्लाइंस करना है, एक करना है पैकर लाइसेंस का। पैकर लाइसेंस का कंप्लाइंस ये है कि आप हिंदुस्तान में जो भी माल वेट एंड मेजरमेंट का मंगवा रहे हो, जब आप उसको बेचने से पहले लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में कुछ पैकेज एंड कमोडिटी रूल्स दिए गए, आपको उसका सारा कंप्लाइंस पूरा करना है। जैसे कि नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ओरिजिन ऑफ द कंट्री, कौन सी कंट्री में बना हुआ है, इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, इसका मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट क्या है, इसका एमआरपी क्या है, नेट क्वांटिटी क्या है, इसके अंदर कस्टमर के ईमेल आईडी, फोन नंबर क्या है, ये सब इसका जो पूरे जो इसको हम लोग बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी में प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। आपका प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल ऑन द प्रोडक्ट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट। अगर उसका कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है उसके अंदर हैवी पेनल्टीज हैं, तो आपको पैकर का लाइसेंस लेना है इसके लिए। पैकर लाइसेंस के बाद आपको एक साथ ही में चौथी चीज जो इसके अंदर है, आपको लेना है डीलर लाइसेंस। मैं आपको बता दूं, डीलर लाइसेंस आपको इसलिए लेना होता है कि आप अगर किसी भी वेट एंड मेजरमेंट आइटम के डीलर बनते हो, यानी कि आप उसे बेचते हो, तो इट मींस यू बिकम द डीलर। तो आपको उसका डीलर बनते ही एक डीलर लाइसेंस लेना होता है अपने स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से। डीलर लाइसेंस लेने के बाद हर बार जब भी आप थर्मामीटर बेचोगे आपको स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन उसकी करानी है। स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन का मतलब है कि भी एक लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर आएगा आपके प्रेमिसेस में वो उस प्रोडक्ट को चेक करेगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई टेम्परिंग ना हो। उसको प्रॉपर चेक करने के बाद आपको उसको स्टैंपिंग कर देता है। स्टैंपिंग करके आपको एक वेरिफिकेशन के नाम पे स्लिप दे देता है और इसकी एक हर पीस के हिसाब से एक रीजनेबल सी फी लगती है। वो फी हर स्टेट की डिफरेंट होती है। 1 रुपी पीस से स्टार्ट होके वो XYZ अमाउंट तक 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए पर पीस तक डिपेंड करती है क्या प्रोडक्ट है, कौन सी स्टेट में आप स्टैंपिंग वेरिफिकेशन करा रहे हो। अब ये जितनी मैंने आपको चीजें बोली, टोटल 5 चीजें आपकी हो गई हैं। आपकी पहली मैंने आपको बताई मॉडल अप्रूवल, दूसरा मैंने आपको बताया इंपोर्टर लाइसेंस अंडर सेक्शन
19 फिर मैंने आपको बताया पैकर लाइसेंस अंडर रूल 27 ऑफ द पैकेज एंड कमोडिटी रूल्स। फोर्थ मैंने आपको बताया डीलर लाइसेंस। पांचवा मैंने आपको बताया जो भी आपके पास माल पड़ा हुआ है आप डीलर लाइसेंस लेने के बाद आपको उसकी स्टैंपिंग एंड वेरिफिकेशन भी करानी है। जो माल आपका बिक चुका उसकी स्टैंपिंग वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। जो आपका थर्मोमीटर के गुड्स जो आपके स्टॉक में रह गए हैं उसकी स्टैंपिंग वेरिफिकेशन आप करवा लीजिए ताकि आप प्रॉपर लीगल मेट्रोलॉजी में आप कंप्लाइंट हो सको। अब ये जितना भी एक्ट है ये बड़ा टेक्निकल एक्ट है। यू नीड टू, ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी हैंडल करे। इसके लिए आपको डेफिनेटली यू शुड टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स जो कि इस एक्ट में कई साल से आप काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो के अंदर दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हम इस पूरे कोविड पीरियड के अंदर वी हैव हेल्प्ड more than 125 importers so far regarding the licensing of the thermometers। आपको किसी भी प्रकार की और कोई क्वेरी आप हमें संपर्क कीजिए। वीडियो के एंड के अंदर भी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं और अगर आपका क्वेश्चन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी वीडियो के नीचे वाले कमेंट बॉक्स के अंदर आप छोड़ सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी हो तो आप हमारे को डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।